हे द्वारका माई के पुत्रों, सभी बेटा बेटियों, आ जाओ। अध्याय 30 में प्रारंभ हो रहा है। तीसवा उपद्वार द्वारका माई का खुलने वाला है। और इस मौके पर सभी बच्चों से, सभी श्रोता मावली और दर्शक मावली से मेरा निवेदन है कि इन कथाओं को प्रेम पूर्वक सुने, जो कष्टों को हरती है, दुख का शोषण करती है और बहुत कल्याणकारी कथाएं, मंत्रोक्त कथाएं, मंत्र जैसे काम करने वाली कथाएं, ऐसी साईनाथ की जीवनी की कथाएं हैं जो हेमांड पत ने प्रमाणित साई सचरित्र जीवनी में लिखा है। हे साईनाथ के बेटा बेटियों, मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ और इन कथाएं सुनने के लिए, कल्याण करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ। हमने 29वें अध्याय में बहुत ही शिक्षाप्रद, कल्याणकारी कथाएं सुने। साईनाथ महाराज की जो अहेतुक करुणा है, कृपा है, दया है, उसको जानने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। एक मदरासी रामदासी भजनी मेला, भजन मंडली, जिसकी एक महिला के कारण ये सारी कथा का प्रतिपादन हुआ। 3 लोग तो उसमें द्रव्योपार्जन वाले थे, एक ही जो है सच्ची राम भक्त थी। उसके इष्ट राम थे, उसके हृदय में राम ही स्पंदित होते थे। और साईनाथ महाराज की ऐसी करुणा है कि जो भी जिस भाव में ईश्वर को पुकारता है और यदि उसका भाव सच्चा रहता है, अंतःकरण से वह उनको बसाता है, तो उसे किसी भी रूप में खींच ले आते और उनके इष्ट के दर्शन कराते हैं। और वही काम रामदासी भजनी मेला मदरासी के साथ हुआ है, जिसमें एक जो महिला थी, प्रधान महिला, जो परम राम भक्त थी, जैसे शिवरी माता राम का इंतजार कर रही थी, उसी तरह ये निस्वार्थ भाव से भजन कीर्तन करती थी। जो मिल गया सो भला, जो नहीं मिला तो भला, राम पे भरोसा करके राम का कीर्तन करते। और बाबा का हृदय देखो, जो रामदासी है उसको अपने ओर खींच ले आया और उनको दर्शन कराया। और उस रामदासी महिला के पीछे उसे तो राम के दर्शन हुए ही हैं, और उसी के कारण भजन मंडली सौभाग्यवश शिरडी पहुंच गई। उस कथा को जरूर प्रेम पूर्वक पढ़ें और उससे शिक्षा लें। उसी शिक्षा को मैं बताना चाह रहा हूं 30वें अध्याय प्रारंभ करने के पहले, कि भक्ति ऐसी होती है कि सदगुरु, आत्मज्ञानी सदगुरु है, वो अपनी ओर खींच ले आते। और उन्होंने द्वारका माई, जो सबकी माता है, प्यारी प्यारी माता है, दुलारी दुलारी माता है, जो सबसे प्रेम करती है, जिसके हृदय में सबके प्रति प्रेम है, मैं और तू का जहां पर भेदभाव नहीं, ऐसी माता के अंगने में उन्होंने कीर्तन किया, नृत्य किया, और उस महिला को उसके भगवान राम के दर्शन साईनाथ महाराज के शरीर में, वह इतनी प्रफुल्लित हो जाती है कि भजन कीर्तन करने के बाद भी उसका नृत्य और गायन समाप्त नहीं होता। सब लोग आश्चर्यचकित रहते हैं। और आश्चर्यचकित इसीलिए रहते हैं, उसमें किसी का कोई वो नहीं है, उसके प्रेम के कारण है। और वो प्रेम के कारण ही साईनाथ महाराज ने अपने आंगन में वो लीला दिखाई, जो जिस रूप में विशुद्ध अंतःकरण से, पूर्ण संवेदना के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ, निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रार्थना करता है, उसे सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु अपने पास बुलाकर भगवान के दर्शन कराते। उनकी कृपा है। भले ही वो साईनाथ महाराज को कभी नहीं देखे, वो तो आए थे स्वार्थवश, लेकिन प्रधान महिला जो है निस्वार्थ भाव से कीर्तन करती थी। जो मिल गया सो भला, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। जिस प्रकार ब्राह्मण
जिसके अंदर ईश्वर रहता है, उसको भिक्षा जब वो मांगने जाते हैं तो भिक्षा जहाँ से मिलती है तो उतना ही प्यार बरसाते, उतना ही आशीर्वाद देते, और जहाँ से भिक्षा नहीं मिलती, जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जो सतमार्ग पे चलते हैं, जो सही में लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, और जहाँ से भिक्षा मिलती है वहाँ पर भी उतना ही आशीर्वाद देते, उनके आशीर्वाद में तोल मोल भाव नहीं होता। उसी प्रकार सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु जो होते हैं, वो जिस भाव से उसके पास जाएंगे, उनके पास वो खुद ही बुला लेते हैं। निस्वार्थ भाव अंतःकरण से उपासना के कारण वो किसी न किसी माध्यम से उनको बुला लेते हैं, और वही कारण है कि मद्रासी भजनी मेला साईनाथ के अंगने में, साईनाथ के सभा मंडप में उन्होंने राम का विशिष्ट कीर्तन किया, और जिसमें निस्वार्थ भाव देखकर रामदासी प्रधान महिला को भगवान रामचंद्र के साक्षात दर्शन साईनाथ महाराज के शरीर में हुए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो सदगुरु जो होते हैं वो भगवान के दर्शन कराने में समर्थ होते हैं। और फिर हम, और इतना ही नहीं, उनका जो पति था वो संकालु प्रवृत्ति का था, लेकिन भगवान ने उनकी शंका को एक विशेष प्रकार का आश्चर्यजनक सपना दिया। उस सपना में जितने भी उन्होंने कष्ट पहुंचाए, उस कष्ट से उन्हें मुक्त तो कर दिया, लेकिन उनके गुरु के दर्शन कराए समर्थ रामदास स्वामी सज्जनगढ़ के, उनके दर्शन उन्होंने करा दिए। वो भी धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सच्चे मन से जो आराधना की जाती है, पूर्ण प्रेम के साथ जो आराधना की जाती है, जो निस्वार्थ भाव से आराधना करता है, जो निस्वार्थ भाव से कथा करता है, जो निस्वार्थ भाव से कीर्तन करता है, वहाँ संकट कभी नहीं आते, बल्कि भगवान उपलब्ध हो जाते। और फिर भगवान और सदगुरु में कोई भिन्नता नहीं होती। मैं पहले भी आपको बार बार बता रहा हूँ, जब आदमी को पीड़ा होती है, वेदना होती है, तो वो श्री हरि का स्मरण करता है, और श्री हरि में कृपा करके उनको सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु से मिला देते। उसी प्रकार कृष्ण ने प्रवचन किए थे, वो अपने उसमें उपदेश में बताया था, अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि आत्मज्ञानी सदगुरु से तत्व का ज्ञान लो। स्वयं तत्व का ज्ञान दे सकते थे, वो स्वयं तत्वदर्शी थे, ज्ञान अवतार थे, ज्ञान अवर्णीय ज्ञान, उनके पूरा ब्रह्मांड उनका है, जो अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा सकते हैं। उन्होंने अन्य आत्मज्ञानी सदगुरु से तत्व ज्ञान लेने के लिए क्यों कहा? उनका सम्मान बढ़ाने के लिए। कलयुग में उन्हीं का अवतार है आत्मज्ञानी सदगुरु। जो भी आत्मज्ञानी सदगुरु है, जिनने संसार को अपना पिंड बना लिया, अपनी आत्मा बना लिया, संसार को अपना ग्रह समझते, कोई भेदभाव नहीं रखते, किसी से बैर नहीं रखते, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से सबसे प्यार ही प्यार, प्रेम की वर्षा करते हैं। जिस प्रकार मेघ से वर्षा होती है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, उसी प्रकार सदगुरु बरसते और भगवान के दर्शन कराते। उन्हें मालूम है, श्री हरि को मालूम है, भगवान कृष्ण को मालूम है कि आत्मज्ञानी सदगुरु ही मेरे दर्शन करा सकते। उनका कहना था कि ऐसे सदगुरु मेरी आत्मा है, और ऐसे शिष्य उनको चाहने वाले प्राण, मेरे प्राण है। तो वो जो रामदासी महिला है वो भगवान कृष्ण के प्राण, भगवान राम के प्राण, और ऐसे सदगुरु जिनने राम का दर्शन कराया वो उनकी आत्मा है, और स्वयं साक्षात जिन्होंने उपदेश दिया है उनके दर्शन हो गए। तो ये तीनों एक ही है, एक हरि हो जाता है, एक हर हो जाता है, और एक ब्रह्म हो जाता है। ये त्रिदेव बन जाते हैं। साईनाथ महाराज की जो आने वाली कथाओं में बड़ा विस्तार से बताएंगे। एक ही श्लोक गीता का सार है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिना। इसकी ऐसी व्याख्या की है साईनाथ महाराज ने। हमने अगली कथा में बताएंगे, हम आएगा जब भी, लेकिन ये पूरा गीता का सार है। इसी से आपका लोक परलोक सुधरने वाला है, भवसागर पार होने वाले और ईश्वर की प्राप्ति वाले होने वाली है। जन्म मरण से मुक्ति चाहोगे, जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी।
भक्ति का डंका बजाने के लिए अवतार लेना चाहो, फिर से आना चाहो तो फिर से जन्म होगा, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। ऐसे श्लोक की उन्होंने व्याख्या की है, आगे अपन पढ़ेंगे 39वें अध्याय में, उसका इंतजार हम कर रहे हैं। ये शिक्षा मिलती है। अब दूसरी कथा आती है सावित्री तेंदुलकर की, जिसने भजन माला लिखी थी जिसमें 800 पद है भगवान के। उन्होंने उन्हें भगवान के दर्शन भी कराए, आत्म साक्षात्कार भी कराया, आत्मज्ञान भी दिया, और पूरे तेंदुलकर कुटुंब का कल्याण किया है उन्होंने। और अपने बच्चे के लिए उन्होंने अनेक ज्योतिषों से दिखाई, अनेक लोगों से कुंडली बनवाई, जिनमें लिखा था कि डॉक्टर नहीं बन सकता तुम्हारा बेटा, क्योंकि इनकी कुंडली में इस साल इनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन साईनाथ महाराज तो आत्मज्ञानी है ना, उनकी कृपा अहेतुक है, वे अहेतुक करुणा सिंधु है, बिना कारण के भी दया करते, पर बिना कारण के नहीं। यहाँ तो उनकी सेविका जिन्होंने 800 पद उनके चरणों की विनती में लिखी है, अंकित की है, जिसके प्रचार प्रसार से पूरे महाराष्ट्र का कल्याण हुआ है। दासगणु महाराज के कीर्तन और तुकाराम के प्रवचन और सावित्री तेंदुलकर की साईनाथ भजन माला ने मुंबई को कृतार्थ किया है। धन्य है साईनाथ महाराज की करुणा और धन्य है उनका भाव। उनके अंदर समदर्शिता और दूरदर्शिता भी थी। पूरा ब्रह्मांड जो है वो उन्हीं का है, उसी के वो सृजन करता है, लय करता है और संहार करता है। जो उनकी याद करेगा उनका कल्याण हो जाएगा, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने कह दिया, माता तुम्हारा बच्चा इस साल पास होगा, मेडिकल की परीक्षा में जरूर पास होगा, बिल्कुल पास होगा, मुझ पर विश्वास करो। जिसका जैसा विश्वास होगा, जैसी निष्ठा होगी, जैसा भाव होगा, वैसा मैं अवतरित होता हूँ। मुझ पर भरोसा रखे, अभी कुछ दिन है, पढ़ाई कर ले, टाइम टेबल बना के ध्यान पूर्वक मेरा चिंतन करके पढ़ाई कर ले। मैं स्वयं बैठकर उसके हृदय में बैठकर पेपर करूंगा। सचमुच वो दोनों परीक्षा में पास हो गया, मौखिक परीक्षा में भी और मेन परीक्षा में भी, और कुंडली एक तरफ फेंक दी गई ज्योतिषी। ऐसे होते हैं आत्मज्ञानी सदगुरु, उनके सामने कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे भाग्य में, विधान में भी यदि कुछ लिखा है अनहोनी घटना, तो वो उस अनहोनी घटना को बदल सकती इतनी ताकत है, क्योंकि ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और शिव शक्ति तीनों उनके पास। साईनाथ महाराज की द्वारका माई में जो सीढ़ियां हैं वो तीनों धड़कन से बनी हुई सीढ़ियां हैं। जहाँ वृंदावन की पूजा होती है, जहाँ कछुआ की पूजा होती है, जहाँ अग्नि धूनी में सारे पाप जलते हैं, जहाँ चक्की पीसी जाती है, जहाँ अन्नपूर्णा का स्थान है, जहाँ भिक्षा झोली है, दे उसका भला ना दे उसका भला, सबका कल्याण होता है उस द्वारका में। जहाँ घंटा नाद होता है, जहाँ भगवान राम की कथाएं होती है, उनका जो बूटी बाड़ा है वो भागवत बाड़ा है भाई। वो धर्म स्थापित करने वाली जगह है, कोई साधारण जगह नहीं है। लोग उनके साहित्य को समझते नहीं, दत्त अवतार की परंपरा समझते नहीं, किसी सदगुरु की आत्मा के बारे में जानते नहीं कि वो कितना प्रेम करते। लेकिन उनमें एक महानता ये रहती है कि ये सब मेरे अज्ञानी वाला के, आज नहीं तो जन्म जन्मांतर बाद इनको ज्ञान आएगा और मुझे ही इन्हें भवसागर से पार करना पड़ेगा। क्योंकि कलयुग में बगैर सदगुरु के तरण तारण संभव नहीं। वही ज्ञान देंगे, वही प्रकाश देंगे, उन्हीं के उजाले में अपने को चलना पड़ेगा। तो तेंदुलकर परिवार का ऐसा उद्घाटन किया कि वहां चिकित्सक से चिकित्सक बनते गए, परंपरा बन गई वहां पर। जो संसार का सबसे बड़ा चिकित्सक हो, जिसने संसार उपजाया हो, जो संसार को बनाने वाला हो, जो संसार से प्यार करने वाला हो, और उसकी आराधना तुम कर रहे, तो वहां पर कुंडली कहाँ लगती है, कहाँ की कुंडली। और जो लोग कुंडली चलाते हैं, जो लोग ज्योतिष विद्या चलाते हैं, ज्योतिष विद्या के बारे में बताते हैं, उसका तथ्यांश तो है, लेकिन उन पर उनके ईष्ट की कृपा होती है। उनका ईष्ट उनके अंदर से बोलता है, वो कल्याण करता। उनकी कोई औकात नहीं। उनके अंदर जो हृदय में भगवान है और सच्चे भाव से, निस्वार्थ भाव से अगर वो
इस सेवा को कर रहे हैं तो उस सेवा में कल्याण होता है। और जिनने जीवन में सदा सत्य बोला है तो उसकी भाषा, उसकी 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 बात जो है सत्य ही निकलती। अगर उनने जो कह दिया वो ईश्वरी वाक्य हो जाते, क्योंकि उन पर भी सदगुरु की कृपा होती है जब वो करते हैं। और जो ऐसे ज्योतिष करते हैं, जो अपने मन का प्रतिपादन करते हैं, वो सब एक तरफ रखा जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं। इसके बाद अपन डॉक्टर कैप्टन हाटे बीकानेर वाले की कथा पढ़ते, उससे दो दो चमत्कार, ऐसे चमत्कार बताओ। सपने में जागृत करके वो बोलते हैं कि तुमको मेरी विस्मृति हो गई है क्या? कैसी माँ है, माँ की करुणा देखो, बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। बहुत सच्चे भक्त थे कैप्टन हाटे। स्वप्न में जागृत कर देते और उनसे स्वप्न में ऐसा स्वप्न देते हैं कि वो जो सूखी सूखी भिक्षा होती है जो अपन देते हैं सूप में रख कर के, चावल, आटा, मसाले, और वो जो दान करते हैं, सीधा दान करते हैं, उस सीधे को सपने में उन्होंने दिखाया और उसी सीधे का भोजन ग्रहण किया। सारे भोजन एक तरफ रखे गए लेकिन उसी भोजन को ग्रहण किया जो सीधा सपने में उन्होंने दिखाया था। कितनी करुणा है, कितना प्रेम है, कितनी दया है, कितना स्नेह है। भक्त को कैसे जागृत किया। और वो चाहते थे कि मैं जो भगवान साईनाथ अपने कर स्पर्श से एक सिक्का दे दे तो पूजन के स्थान पर मैं रख दूंगा और मैं उसका पूजन करूंगा। जिस भाव से उन्होंने सिक्का भेजे, बाबा ने खन खनाया, उसमें प्रेम दिया, भक्ति दिया, सब कुछ भर दिया उस सिक्के के अंदर। और उस सिक्के में स्वयं विराजमान हो गए, उनकी धड़कन विराजमान हो गई और वो सिक्का वापिस आया। कितनी भक्ति बढ़ गई उनने, कितना उत्साह बढ़ गया। तो तुम प्रेम करोगे तो उत्साह बढ़ेगा। जितना अधिक प्रेम करोगे, जितना बाबा से जुड़ोगे, जितना, और कोई कठोर तप करने की जरूरत नहीं, एक पैर पे खड़े होने की जरूरत नहीं, आंखें मूंदने की जरूरत नहीं, घंटों भर केवल प्रेम करो, प्यार पैदा करो, बाबा से भिक्षा मांगो कि आपके प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, आपकी झोली में ही हम रहना चाहते हैं, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई धन दौलत नहीं चाहिए। जब आप रहोगे तो धन दौलत की वहां कहाँ कमी रहेगी, अष्ट सिद्धियां वैसे ही विराजमान रहेगी। बाबा अष्ट सिद्धियों को भगाते थे तब भी नहीं भक्ति थी। जमीन में छटका प्रहार करे तो पानी निकल गया, चिमटा प्रहार करे तो अग्नि निकल गई। पंच प्राण तत्व के विजेता थे, भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी और सदा उनके हृदय में भगवान नाम की धड़कन थी। जब तीनों पैर फंसा के सोते थे महलसापति, तात्या पाटिल और साईनाथ महाराज, तो बाबा कहते थे भाऊ मुझे नींद लग जाएगी तो जगह देना, मेरे हृदय की धड़कन में भगवान जाते हैं। ऐसे भगवान की भक्ति का बीजारोपण करने वाले साईनाथ महाराज हैं जिनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। ये साधारण मनुष्य है जो कुछ भी बोल देते हैं, वो तो मुसलमान है। अरे उनको जाति माति से कोई, ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, जाति से मतलब नहीं है। उनका प्रेम देखो, वो चाहेंगे तो क्षण भर में इस दुनिया को बना सकते हैं, क्षण भर में मिटा सकते हैं, क्षण भर में प्रलय आ सकता है। और एक बार प्रलय आ चुका वायरस का, सावधान हो जाओ, प्रेम पूर्वक अपने इष्ट की आराधना करो। श्री हरि की आराधना करोगे तो सच्चे सदगुरु तुमको मिलेंगे, जिस बात की शिक्षा मिलती। और एक 52 नार के बेकर कितने भाग्यशाली है जिनकी कर मुद्रा स्वयं साईं बाबा ने अपने देवालय में प्रतिष्ठित कर दिया। वो चाहते थे कि ये मुझे मिले, लेकिन साईनाथ महाराज ने स्वयं रख लिया। कितने भाग्यशाली है, वो भी परम भक्त हैं। यदि बाबा ने उस सिक्के को रख लिया माने उनकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। उनकी लीला अगाध है, वो जानते हैं कि किसमें किसका कल्याण होने वाला है। हे साईनाथ के बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज से प्रेम करो, भक्ति करो, तुम्हारी भक्ति पल्लवित होगी, तुम्हारे घर से संकट दूर जाएंगे और तुम संकटों से मुक्त होगे और तुम्हें ईश्वर के दर्शन अवश्य होंगे। जिस तरह रामदासी भजनी बेला की प्रधान महिला को राम के दर्शन हुए, इसी प्रकार कृष्ण प्रेमी को उन्होंने कृष्ण के दर्शन कराए। नाना साहब चांदोरकर को विराट रूप दिखाया।
मेहलसापंथी को खंडोबा का रूप दिखाया है। जो जिस भाव में जाता है उस भाव में साईनाथ महाराज आ जाते हैं। मुझे एक बार शिरडी के मैं द्वारका माई में बैठा था तो एक काली जी का भक्त जो कलकत्ता में काली जी की पूजा करता था, 6 साल से आराधना करता था और शांत चित्त से द्वारका माई में बैठा रहता था, मैंने उनको बोल दिया, भैया नमस्कार। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा था मालूम? 6 साल से मैं महाकाली की पूजा करता था, इसके अलावा कोई पूजा नहीं करता था। और साईनाथ महाराज ने मुझे स्वप्न देकर यहाँ बुलाया और वो किसी से कोई बात नहीं करते थे, केवल साईनाथ महाराज की प्रतिमा निहारते थे और रात भर उनसे वार्तालाप करते थे। कोई कुछ नहीं, कोई साधना नहीं, कोई कुछ नहीं, बस। और मैंने जब तक 1 हफ्ते वहाँ रहा उसे जागरण करते हुए देखा डेली। तो ऐसे लोग हैं। तो बाबा साईनाथ महाराज कहते हैं कि मुझे प्रेम पूर्वक एक नमस्कार काफी है, लेकिन प्रेम भरा होना चाहिए, निस्वार्थ भाव वाला होना चाहिए। और जैसे माँ से प्रेम करते वही प्रेम तो करना है, उसके हृदय से चिपके रहना। और हृदय से दूर रहते हैं तो उसकी याद करते रहना है। वो सारा काम करेगी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे जीवन का भविष्य सब तय कर देगी और तुम्हें भवसागर से भी पार लगा देगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम 30वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। मैंने सोचा था कि 30वां अध्याय प्रवेश कर लेंगे और कथाएं बताना चालू कर दूंगा, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि 29वें अध्याय से हमने क्या पाया, क्या शिक्षा अर्जित किया, उस शिक्षा के बारे में बखान किया मैंने। मैं सबको ओम साई राम कहता हूँ और प्रेम पूर्वक सबके चरणों को प्रणिपात करता हूँ, चरणामृत लेता हूँ और सबको ओम साई राम कहता हूँ और निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हृदय से प्रार्थना करता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ, जो सच्चे आत्मज्ञानी की निस्वार्थ भाव से अंतःकरण से उपासना करेगा उसके घर का कल्याण हो जाएगा, वहाँ कष्ट स्पर्श नहीं करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।